कभी कभी एक्सेल में हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां किसी डेटा को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई शर्तों के आधार पर चेक करना होता है। अगर ऐसा कभी हुआ है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आज हम इसी चुनौती से निपटने का एक बहुत ही स्मार्ट और पावरफुल तरीका सीखने वाले हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए सिर्फ उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनकी बिक्री 50,000 से ज्यादा हो और जो नॉर्थ जोन में हुई हो। अब एक नॉर्मल इफ फंक्शन यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि वो तो एक बार में बस एक ही शर्त जान सकता है। तो यहीं पर हमें एक ज्यादा स्मार्ट टूल की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना? किसी एक ही सेल में ये कैसे चेक करें कि कोई नंबर 1 और 100 के बीच में है? सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे पर असल में है नहीं। एक्सेल के पास इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है और हम वही जानने वाले हैं। और इसका जवाब है एंड फंक्शन। जी हाँ, ये छोटा सा फंक्शन एक्सेल में लॉजिक से जुड़ी समस्याओं को हल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक तरह का सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में हर एक्सेल यूजर को पता होना चाहिए। तो ये एंड फंक्शन है क्या? सीधी सी भाषा में एंड फंक्शन ये जांचता है कि उसे दी गई सारी की सारी शर्तें सही हैं या नहीं। इसे एक ऑल और नथिंग चेकर की तरह सोचिए। मतलब अगर सब कुछ सही है तभी ये हाँ कहेगा, वरना नहीं। एंड फंक्शन का बस एक ही सुनहरा नियम है, सब कुछ सही होना चाहिए। अगर दी गई सभी शर्तें, चाहे वो 2 हों या 10, ट्रू हैं, तभी जाकर नतीजा ट्रू मिलेगा। अगर एक भी शर्त, सिर्फ एक भी गलत हो गई, तो पूरा का पूरा नतीजा फॉल्स हो जाएगा। कितना सिंपल है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है, मतलब कि इस फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसान है। फॉर्मूले में सबसे पहले आता है लॉजिकल 1। ये हमारी पहली शर्त है जो देनी ही पड़ती है। जैसे क्या सेल A2 की वैल्यू 1 से ज्यादा है? इसके बाद आप कॉमा लगाकर लॉजिकल 2 और दूसरी शर्तें जोड़ सकते हैं, जैसे क्या सेल A2 की वैल्यू 100 से कम है? और कमाल की बात यह है कि इस तरह 255 शर्तें तक जोड़ी जा सकती हैं। वैसे तो एंड फंक्शन अकेले ही काफी काम का है, लेकिन इसकी असली पावर तब देखने को मिलती है जब इसे एक्सेल के एक और सुपरस्टार IF फंक्शन के साथ मिला दिया जाता है। ये दोनों मिलकर एक पावरफुल जोड़ी बनाते हैं। तो वो सवाल याद है जो हमने शुरू में पूछा था कि कोई वैल्यू 1 और 100 के बीच है या नहीं? ये रहा उसका फॉर्मूला। इक्वल टू एंड A2 ग्रेटर देन 1, A2 लेस देन 100। यहाँ पहली शर्त है A2 ग्रेटर देन 1 और दूसरी है A2 लेस देन 100। एंड फंक्शन इन दोनों को एक साथ चेक करेगा। मान लेते हैं सेल A2 में 50 लिखा है, तो क्या 50 1 से बड़ा है? हाँ, है। क्या 50 100 से कम है? हाँ, ये भी है। क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो गईं, फंक्शन हमें जवाब देगा ट्रू। देखा कितना आसान है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि IF फंक्शन के अंदर एंड का इस्तेमाल करके हम अपनी जांच को और भी ज्यादा सटीक और पावरफुल बना सकते हैं। अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चीजों को एक साथ परखा जा सकता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं जहां ये कॉम्बिनेशन सच में कमाल का काम करता है। ये फॉर्मूला एक सेल्स पर्सन के बोनस को कैलकुलेट कर रहा है। हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, पर हम इसे अभी टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। वैसे ये जो डॉलर के साइन हैं वे बस सेल रेफरेंस को लॉक कर देते हैं ताकि फॉर्मूला कॉपी करने पे वो बदले नहीं। पर अभी हमारा ध्यान लॉजिक पर है। ये बहुत सीधा सा है। सबसे पहले एंड फंक्शन चेक करता है कि क्या टोटल सेल्स और टोटल अकाउंट्स दोनों ने अपना अपना टारगेट पूरा किया है। अगर जवाब हाँ है तो IF फंक्शन बोनस कैलकुलेट कर देता है और अगर जवाब नहीं है तो नतीजा होता है 0। देखा कितना लॉजिकल है। तो अब एक्सेल टूलकिट में एक नया और बहुत ही पावरफुल लॉजिकल टूल शामिल हो गया है। चलिए जल्दी से इसकी मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर एंड फंक्शन ये पक्का करता है कि हमारे सारे नियम माने जा रहे हैं। ये इफ फंक्शन को एक तरह से सुपर चार्ज कर देता है, जिससे कई लेयर्स वाली मुश्किल समस्याओं को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो अब सोचने की बारी हमारी है। जरा सोचिए, अपने काम में ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं जिन्हें IF और एंड की इस पावरफुल जोड़ी से आसान और ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है? सच कहूं तो संभावनाएं बहुत हैं।